नमस्कार। मेरे चैनल प्राचीन कहानियों में पुराणों की 100 कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कथा है जय और विजय। ब्रह्मा के 4 पुत्र अपने पिता के शिल्प की प्रशंसा करते ब्रह्मांड में घूम रहे थे। वे शिव के आगे नतमस्तक हुए। उन्होंने सप्तऋषि से वार्ता की और प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात किया। सभी लोकों में घूमते हुए चारों कुमार विष्णु के निवास और मुक्ति के धाम बैकुंठ लोक के द्वार पर पहुंच गए। 6 द्वार पार करने के बाद वे 7वें को पार करने ही वाले थे कि उन्हें 2 लोगों की आवाज़ सुनाई दी। रुको! 2 जोड़ी भुजाएं उनका मार्ग रोक रही थीं। 2 प्राणी उन्हें घूर रहे थे। हमें प्रवेश करने से रोकने वाले तुम कौन हो? ब्रह्मा के पुत्रों ने पूछा। हम बैकुंठ के द्वारपाल हैं। चतुर्सन ने उन्हें पार करने का प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। उनका मार्ग रोककर खड़े दोनों द्वारपाल इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे उन प्रबुद्ध मुनि कुमारों को ब्रह्मा ने सदैव बालवत रहने का आशीर्वाद दिया हुआ था। तुम बैकुंठ में यूं ही टहल नहीं सकते। यहाँ केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। तुम्हारा नाम क्या है? कुमारों ने पूछा। जय और विजय। दोनों में क्या अंतर है? दूसरे को प्राप्त की गई जीत को विजय कहते हैं, परंतु स्वयं पर प्राप्त की गई को जीत जय कहते हैं। अपने मन और हृदय, विचार और कार्य पर प्राप्त जीत विजय बाहरी है, किंतु जय आंतरिक उपलब्धि है और यह सबसे कठिन है। जिन्होंने स्वयं को जीत लिया, केवल वे ही वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। तुम चारों अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें संसार का अनुभव नहीं है। तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे शरीर अवश्य बालवत प्रतीत होते हैं, किंतु हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। हम चतुर्सन हैं जो सतत ज्ञान की खोज में भ्रमण करते हैं। श्री हरि को सूचित कर दीजिए कि हम उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु जय और विजय ने उन पर विश्वास नहीं किया और यही कहा कि विष्णु आराम कर रहे थे। यहाँ से चले जाओ, वे तुमसे नहीं मिल सकते। उन्हें सब पता है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? तुम लड़कों ने उचित वस्त्र तक नहीं पहने हैं। भगवान तुमसे नहीं मिलेंगे। जाओ यहाँ से। कुमारों ने क्रोध में भौहें चढ़ा लीं। परमात्मा के इतने निकट होकर भी तुम दोनों इतने अज्ञानी कैसे हो? भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने से कभी मना नहीं करते। वे सदा उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। तुम दोनों हमें भगवान से दूर कर रहे हो। तुम्हारे पद ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। वैकुंठ सामंजस्य का प्रतीक है, किंतु तुम दोनों इसमें कलह के स्वर बन गए हो। तुम अब यहाँ खड़े होने के भी योग्य नहीं रहे। तुमने हमारे तीर्थ स्थल के मार्ग में व्यवधान पैदा करने का पाप किया है और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ 4 नन्हे हथेलियों ने जय और विजय पर जल छिड़क दिया। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम अपना दिव्य रूप खोकर पृथ्वी पर नश्वर रूप में जन्म लोगे। तुमने हमें श्रीहरि के सानिध्य से दूर किया है, इसलिए तुम्हें भी उनसे अलग होना पड़ेगा। मुनि कुमारों के जाते ही जय और विजय विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु जानते थे कि जय और विजय से क्या भूल हुई थी। उन्होंने सिर हिला दिया। ब्रह्मा के मानस पुत्र, वे मुनि कुमार शुद्ध आत्मा हैं। तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। विष्णु जी बोले। हमें बचाइए भगवान। विजय। विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं उनके शाप को वापस तो नहीं ले सकता, किंतु उसे निश्चित अवधि के लिए नियत अवश्य कर सकता हूँ। तुम दोनों पृथ्वी पर मेरे भक्त बनकर 7 जन्म ले सकते हो, या फिर तुम्हें मेरे शत्रु के रूप में 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। पृथ्वी पर अपने उन जन्मों की अवधि पूर्ण कर लेने के उपरांत तुम फिर से बैकुंठ लौट सकते हो। दोनों भाई उठ खड़े हुए। मुझसे प्रेम करने के लिए 7 जन्म या मुझसे घृणा करने के लिए 3 जन्म, तुम इनमें से क्या चुनते हो? विष्णु ने पूछा। जय ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी पर 7 जन्मों की अवधि बहुत लंबी है प्रभु। हम इतने वर्षों तक आपसे दूर नहीं रह सकते। हमें केवल 3 जन्म चाहिए, भले ही इसके लिए हमें उन जन्मों में आपका शत्रु बनकर रहना पड़े। परंतु संसार तुम्हें धिक्कारेगा।
सदैव तुम पर हंसेगा और तुम्हें जलाता रहेगा। विजय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि हम किसी भी तरह आपके पास लौट सकते हैं तो संसार को हमसे घृणा कर लेने दीजिए, किंतु हम पर एक उपकार कर दीजिए। जय ने विनती की, जब भी हम आपके समक्ष शत्रु बनकर आएं तो आपके द्वारा ही हमारा संहार हो। हमारे तीनों नश्वर जन्मों में आप अपने हाथों से हमारा उद्धार करें, जिससे हम फिर से बैकुंठ में प्रवेश कर सकें। विष्णु ने सिर हिलाया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। दोनों भाइयों के जाते ही विष्णु ने उनके भविष्य पर दृष्टि डाली। उन्होंने पृथ्वी पर शत्रु के रूप में जय और विजय के 3 जन्म देखे। सतयुग में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक भाइयों के रूप में जन्म लेंगे। त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण होंगे और द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र नाम के चचेरे भाइयों के रूप में जन्म लेंगे। प्रत्येक जन्म में उनका वध विष्णु के द्वारा ही होगा। विष्णु ने आंखें मूंद ली। शरीर खोकर आत्मा को प्राप्त करने हेतु 3 जन्म, यह समझने के लिए जय विजय मात्र शब्द नहीं है, परिभाषित करने हेतु पद नहीं है और ना ही आडंबर के लिए नाम मात्र हैं। उन दोनों को 3 जन्म लेने थे। वे एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाने वाला प्रयास थे। अब आगे की कथा है दक्ष का नारद को श्राप। धन्यवाद।